Hello students, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear student of class 7 subject English. बच्चों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टोबैको द साइलेंट किलर। टोबैको क्या है और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Introduction. Tobacco, the silent killer, is an informative lesson which tells us about the ill effects of tobacco and its products. Tobacco जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि टोबैको से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं और इस लेसन में हम और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि टोबैको को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या हमें नुकसान हैं, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Smoking is one of the worst things that kids or adults can do to their bodies. Yet, every single day, nearly 4,400 kids between the ages 12 and 17 start smoking. स्मोकिंग जो है आजकल एक कॉमन चीज़ है, जो बहुत ही बुरी चीज़ है। आजकल के जो किड्स हैं, जो अडल्ट हैं, वो एक स्मोकिंग को एक प्लेज़र के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्मोकिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है। हर दिन नियरली 4,400 जो किड्स हैं बिटवीन द एज टू 12 एंड 17 वो स्मोकिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ टोबैको? टोबैको क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे इसके बारे में कि टोबैको क्या है, ये कहाँ से मिलता है हमें। टोबैको इज़ अ ग्रीन लीफी प्लांट दैट इज़ ग्रोन इन अ क्रॉप and most commonly used to make cigarettes. Tobacco contains nicotine, which is just one of the more than 4,000 chemicals found in tobacco. Nicotine is a stimulant, so it speeds up the nervous system and make you feel like you have more energy. It is the nicotine in tobacco that makes it a drug. Nicotine is a highly addictive drug. Nicotine is said to be addictive in the same ways that heroin and कोकीन आर। तो टोबैको आप देख सकते हो एक तरह का ग्रीन लीफी प्लांट है, पत्तेदार प्लांट होता है ये, और इसकी एज ए क्रॉप इसे कॉमनली जो है ग्रो किया जाता है। उसका मेनली जो यूज़ है वो सिगरेट बनाने के काम आता है। टोबैको में एक जो है केमिकल होता है हार्मफुल, जिसे हम ड्रग्स कह सकते हैं, जिसे निकोटीन कहते हैं, और विच इज़ जस्ट वन ऑफ मोर देन 4,000 केमिकल फाउंड इन ए टोबैको। ऐसा माना जाता है कि केमिकल्स जो हैं टोबैको में 4,000 केमिकल्स जो हैं इतने होते हैं उसमें। निकोटीन एक तरह का स्टिमुलेंट है जिससे इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम स्पीड अप हो जाता है और इंसान की जो बॉडी है उसे ज़्यादा जो एनर्जी सी मिल जाती है। निकोटीन एक ड्रग है और निकोटीन जब सिगरेट पीने लगता है तो वो उसका एडिक्टिव हो जाता है। जिस तरह से हीरोइन और कोकीन है, उसी तरह से निकोटीन भी एक तरह का ड्रग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिगरेट, ड्राइड और टोबैको, और ये है टोबैको प्लांट ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है। लेट्स रीड द चैप्टर टोबैको द साइलेंट किलर। Tobacco is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food grown in the world today. Tobacco plants grow 1 to 3 meter, that is 3 to 10 feet, and produce between 10 and 20 broad leaves. These leaves are dried, processed, and used to produce cigarettes, cigars, and chewing tobacco. तो जो टोबैको प्लांट है ये एक जाति से जिसे जो बिलोंग करता है उस पौधे को जो साधारण नाम दिया जाता है, एक विषैली गैस है, इसकी जो खेती है इसके पत्तों के लिए की जाती है। जो टोबैको का पौधा है आज के संसार में मतलब उगाए जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है एक तरह के, जिसे हम कह सकते हैं व्यापारिक जो है अनाजी फसल की तरह से उगाया जाता है। जो टोबैको का पौधा है इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1 से 3 मीटर की ऊंचाई तक उगते हैं, और अगर चौड़ा इसके पत्ते की बात करें तो इसका जो पत्ता होता है वो 10 से 20 चौड़े चौड़े जो पत्ते जो हैं इसके इतने फीट के चौड़े होते हैं इसके जो पत्ते हैं। तो इनके पत्तों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सिगरेट हो गया, सिगार हो गया, और चूहे हो गए चबाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो है इसका यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टोबैको प्लांट, और जो भी आपको मैंने बताया कि टोबैको को जो है सुखाया जाता है, इसके पत्तों को ड्राइड लीव्स की जाती हैं इनकी, और फिर इनका यूज़ एज अ सिगरेट में, सिगार में, और बहुत सी ऐसे जो है ड्रग्स जो है उनमें इसका यूज़ किया जाता है. It is said that Christopher Columbus and his men, on landing on the island of Tobacco in 1492, found the native using tobacco leaves for pleasure. Since then, the habit of smoking has spread to different cultures all over the world, and smoking has become a big industry at the cost of health. Tobacco contains over 4,000 chemicals. 3 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen, carbon monoxide, which bind to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity, is also present in it. The major component, however, is nicotine, which has harmful effects on the nervous system in human. It is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure. तो ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिस्टोफर थे वो एक बार कोलंबिया आए, और उसके साथ एक आदमी भी था. जब 942 में तो एक टोबैको के द्वीप पर उतरे, तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो टोबैको का जो यूज़ है, मतलब मनोरंजन के लिए उसका जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके जो पत्ते हैं वो मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल करते थे. तब से लेकर जो टोबैको है वो धूम्रपान की आदत की तरह पूरे संसार में जो है इसकी आदत जो है फैल गई, तथा ये स्वास्थ्य की कीमत पर एक बड़ा जो है उद्योग जो बन गया. धुएं में लगभग जो है इसके जो धुआं है उसमें 4,000 से ज़्यादा जो है रसायन होते हैं. कार्सोजेनिक जो होती हैं इनको बोलते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, ऐसी चीज़ों को कार्सोजेनिक बोलते हैं. कैंसर जिनसे होता है इनमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसमें जो है एक तरह से इरिटेंट्स होते हैं जैसे अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी एक तरह का केमिकल है, जिससे जो है ये जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे ब्लड के साथ बाइंड होता है, और जिससे क्या होता है हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. और जो मेजर कंपोनेंट है टोबैको का वो निकोटीन है. जो निकोटीन है वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए. ये हाईली एडिक्टिव है, और इससे क्या होता है हमारा जो हार्ट रेट है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दोनों हाई हो जाते हैं, और हमारा हार्ट रेट जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं. तो इस तरह से निकोटीन जो है बहुत ही एक जो है पॉइजनस ड्रग है. स्मोकिंग इज़ श्योरली द साइलेंट किलर ऑफ लाइफ. ये तो हमें पता है कि स्मोकिंग जो है सच में जो है साइलेंट किलर है एक लाइफ का. अब स्मोकिंग क्या होता है? स्मोकिंग रेफर्स टू द इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग टोबैको इन सिगार, सिगरेट्स एंड पाइप. जो हम धुआं अंदर लेना और उसे छोड़ना बाहर फ्यूम के फॉर्म में, और टोबैको हो इसमें सिगार हो गए, सिगरेट हो गए, या एज ए पाइप का उसका यूज़ करके उसे हम स्मोकिंग कह सकते हैं. अब स्मोकिंग दो तरह की होते हैं स्मोकर्स. एक एक्टिव स्मोकर हो गए और एक पैसिव हो गए. अब पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग मीन्स ब्रीदिंग इन अदर पीपल्स टोबैको स्मोक. सेकेंड हैंड स्मोक इज़ अ डेंजर टू एवरीवन, बट children, pregnant women, and the partner of people who smoke are most vulnerable. Passive smoking increases the risk of sudden infant death syndrome, middle ear disease, asthma, respiratory illnesses, lung cancer, and coronary heart disease. पैसिव स्मोकिंग क्या हो गया? जैसे मानो कोई स्मोक कर रहा है तो आप उसके पास बैठे हो तो आप पैसिव स्मोकर होगे, जो कर रहा है वो एक्टिव स्मोकर हो गया. जितना नुकसान एक्टिव को है उतना ही पैसिव स्मोकर भी है. अगर हम बात करें बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वीमेन हो गई, या जो इंसान स्मोक करता है और जो उसका पार्टनर होगा, उनको जो है इसका ज़्यादा जो है असर होता है.
पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है, इसमें जो है ज़्यादा जो है डेथ सिंड्रोम ज़्यादा हो सकते हैं, या मिडिल ईयर हमारे जो कानों की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, या हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। सेकेंड हैंड स्मोक इज़ अ common indoor pollutant in the home, making passive smoking a serious health risk for both those who smoke and those who do not. Children are particularly at risk of serious health effect from second-hand smoke. तो अगर बात करें इंडोर, जैसे कोई घर के अंदर स्मोक कर रहा है, तो मानो घर में बच्चे हैं, वीमेन हैं, तो उसका असर जो है बच्चों पे ज़्यादा होगा। जो स्मोक कर रहा है उसके साथ जो कोई बैठा हुआ है, खासकर जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पे इसका असर जो है ज़्यादा होता है। तो इस तरह एक्टिव को तो होगा ही होगा नुकसान इसका, लेकिन साथ में जो इसके आसपास जो बैठे होते हैं लोग, उनको भी इसका उतना ही नुकसान होता है जितना उसको करने वाले को इसका जो है जो इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो अभी हमने बात की कि टोबैको में जो है एक निकोटीन पाया जाता है। अब निकोटीन क्या है, व्हाट इज़ ए निकोटीन? निकोटीन कैसा दिखता है? निकोटीन जैसे आपने जो है सिगरेट का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो सिगरेट के अंदर जो है इस तरह के जो पाए जाते हैं केमिकल्स है ये, तो ये निकोटीन है। इस तरह से जो निकोटीन जो है दिखता है, आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से ब्लैक कलर का निकोटीन होता है ये। व्हाट इज़ ए निकोटीन? हाईली एडिक्टिव होता है ये, फाउंड इन द लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट। तो ये कहाँ से मिलता है हमें? जो टोबैको के पत्ते होते हैं उनसे जो है निकोटीन जो है मिलता है। क्विकली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम व्हेन स्मोक्ड। और इससे क्या होता है, जैसे ही हमारे अंदर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है हाई हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में मुश्किल आती है। मेक योर ब्रीथ फास्टर, हमारी जो सांस है जो एकदम फूलने लगती है, तेज़ जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाती है। तो ये है निकोटीन, और निकोटीन कैसा दिखता है ये भी आपने देख लिया, और इसके हमें क्या क्या नुकसान है ये भी आपने देख लिया। आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टोबैको। अभी इसके क्या क्या यूजेस हैं, टोबैको के यूजेस भी हैं। टोबैको कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टोबैको निकोटीन obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. Refined tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contains no nicotine. It can also be used in oil, paint, and varnish industries. Tobacco was used in the past in medicine as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorder. Nicotine is also a valuable constituent of many vitamin preparations. तो निकोटीन जो है कहाँ से मिलता है हमें? टोबैको प्लांट से मिलता है। तो निकोटीन एज ए इंसेक्टिसाइड भी इसको यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड हो गया जिसको हम कीटाणुनाशक कहते हैं, जो कीटाणु को मारने के काम आते हैं। तो इसका जो रिफाइंड टोबैको सीड ऑयल होते हैं वो एज इसको सब्सिट्यूट की यूज़ किया जाता है, ग्राउंडनट ऑयल की जगह भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ है ऑयल पेंट में भी होता है, और वर्निश इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। टोबैको वॉज यूज इन द पास्ट इन मेडिसिन एज ए सेडेटिव। पास्ट पहले जो है इसका यूज़ जो था, जब किसी को नींद नहीं आती थी तो उस मेडिसिन में जो है निकोटीन होता था, जिससे जो है एज ए जिसको हम कहते हैं सेडेटिव यूज़ में इसका जो है किया जाता था। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और साथ में रोगों के इलाज के लिए भी, कई जो रोग हैं उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। निकोटीन जो है अनेक जो विटामिन होते हैं पदार्थों की तैयारियों में भी इस्तेमाल होने वाला एक उपयोगी है, और इसका यूज़ जो है बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जिनके लिए इसका यूज़ किया जाता है उनके प्रिपरेशंस के लिए। तो देख लिया आपने कि इसका जो है यूज़ भी काफ़ी है, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, वो भी काफ़ी हैं। लेकिन मेन जो है जो निकोटीन है एज ए ड्रग इसको माना जाता है। तो आपने देखा कि मैंने भी बताया आपको कि जो सिगरेट है, जो मेन इसका है, सिगरेट में निकोटीन होता है, टोबैको होता है। तो सिगरेट हमारे लिए कितनी जो है हार्मफुल है, एक जो सिंगल सिगरेट है नियर अबाउट उसमें 4800 केमिकल होते हैं, 16 ऑफ विच आर नोन एज टू कॉज कैंसर, और 69 उसमें से ऐसे होते हैं जिससे हमें कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में जो
सिगरेट है उसमें कितने जो है केमिकल्स हैं, एसिटिक एसिड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथनॉल, एस्टेरिक एसिड है। तो आप देखिए ध्यान से कि एक सिगरेट जो है वो कितने केमिकल से बनी हुई है। और ये जो इतनी सी सिगरेट जब हम पीते हैं या इसका धुआं जो हमारे अंदर जाता है तो इसका हमें कितना जो है नुकसान होता है। कैंसर एंड अदर डिजीजेस, it is a silent killer. Lung cancer is caused by the tar in tobacco smoke. People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increase heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels. This can cause a heart attack and stroke. It shows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. Some smokers end up having their limbs amputated. Carbon monoxide decreases the oxygen supply to the muscles and brain, making these organs stressed. तो निकोटीन से हमें कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत सी डिजीज़ जो हैं इससे निकोटीन से होती हैं। इसे एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और साथ में लंग जो है इससे लंग कैंसर हो सकता है। इसमें एक प्रोडक्ट इसमें होता है टार। टार जो है इसमें टोबैक में होता है। पीपल जो लोग हैं जो स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादातर लंग कैंसर होता है। जो नॉन स्मोकर होते हैं उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। तो मिक्सचर जो है निकोटीन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का हर एक सिगरेट में होता है, जिससे क्या होता है हमारा हार्ट रेट जो है हाई हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, जिससे जो है ब्लड वेसल्स जो हैं हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और हमें हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इससे क्या होता है जो हमारे ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है, जिससे हमारे फीट हो गए, हैंड होंगे, जो हमारे लिम्स हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाती है। कुछ स्मोकर्स तो ऐसे होते हैं फाइनली जब उनमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं पहुँचती है तो फाइनली जो उनके जो लिम्स हैं उन्हें कटवाने पड़ते हैं। लिम्स हो गए जैसे आपने जो कहते हैं एम्प्यूटेड मतलब हो गया, उन्हें अंग जो है वो कटवाने पड़ते हैं अपने लास्ट फाइनली जो है जो ज़्यादा स्मोक करते हैं। तो आपने देखा कि जो एक निकोटीन है वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए, कितना पॉइजनस सब्सटेंस है वो। तो आप देख रहे हो कि जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, ये सभी के लिए हार्मफुल है, चाहे किड्स हों या अडल्ट हों, सबके लिए हार्मफुल है ये। व्हाट इज़ निकोटीन? निकोटीन क्या है? अभी मैंने बताया आपको, हाईली एडिक्टिव ड्रग है जो कहाँ पर मिलता है, हमें टोबैको प्रोडक्ट से मिलता है। और दैट काज यूज़र टू कीप कमिंग बैक, जो इंसान को बार बार जो है यूज़ करने पे, मतलब इंसान जब एक बार उसका यूज़ कर लेता है तो अपने आप पे उसको कंट्रोल नहीं रहता, उसका बार बार जो उसका मन करता है उसे यूज़ करने का। व्हाट इज़ ए कार्सोजेनिक? कार्सोजेनिक हो गए ऐसे केमिकल या एजेंट जिनसे कैंसर हो, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स एजेंट और कार्सोजेनिक। व्हाट इज़ ए टार? टार अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे टार क्या होता है? एक स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस होता है जो टोबैको में होता है, दैट कोट्स एयरवेज एंड दैट कंटेन्स मैनी कार्सिनोजेनिक। तो इससे ब्लैक कलर का होता है। तार का मेनली यूज़ जो है ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग रोड, लेकिन इसमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो सोच लो रोड बनाना कहाँ और कहाँ पे तार जो है इसका यूज़ किया हो रहा है, तो इससे कितना जो है हमें हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं। इससे हमारा जो एयरवे रास्ता है हवा का जो जाने का वो मेनली ब्लॉक हो जाता है। अब व्हाट डज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो अब कार्बन अभी मैंने बताया कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, उससे क्या होता है जो हमारी ऑक्सीजन है ब्लॉक ऑक्सीजन फ्रॉम गेटिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इससे क्या होता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारा जो है ऑक्सीजन जो है फ्लो, उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ज़्यादा हमारे अंदर जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारा ब्लड स्ट्रीम जो है वो स्लो हो जाता है। तो साइंस क्या है लंग कैंसर के? सबसे पहले वीजिंग, वीजिंग होता है मतलब साउंड करना, जैसे सांस की घर घर की आवाज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग विद विस्लिंग और ए रेटनिंग साउंड इन द चेस्ट, जैसे आवाज़ निकलती है जब कोई सांस लेता है ज़ोर ज़ोर से तो उसकी चेस्ट से भी आवाज़ आती है। दूसरा इसके साइन क्या होते हैं? सांस लेने में मुश्किल आती है, सांस फूलती है, परसिस्टेंट और वर्सिंग कफ आता है, हॉर्डनेस और एनी चेंज ऑफ वॉइस क्वालिटी, हमारी वॉइस जो है आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है,
ये भी इसके साइन है लंग कैंसर के। कफिंग अप ब्लड, मतलब जब हम खांसी करते हैं उसमें ब्लड का आना, फ्रिक्वेंट निमोनिया हो जाना या ब्रोंकाइटिस हो जाना, चेस्ट में पेन होना, तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये किसके हैं, लंग कैंसर के। Emphysema. Emphysema is an illness that slowly rots the lung. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart diseases. Cigarette smoking during pregnancy increases the risk of low birth weight and even premature babies. Even passive smoker also run the risk of developing many diseases in comparison to active smoker. People who smoke run a high risk of cancer. In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah, which in the native language is called jijir. Emphysema. अब emphysema क्या है? Emphysema is a disease of lungs that usually develop after many years of smoking. तो एम्फीसीमिया एक लंग की जो डिज़ीज़ है, जो स्मोक करते हैं उनमें जो है काफ़ी समय के बाद जो है पता चलता है कि उन्हें एम्फीसीमिया है। जैसे अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ऐसी एम्फीसीमिया जो है बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ से। एम्फीसीमिया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन सबको हम कॉप्ट कहते हैं, मीन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो एम्फीसीमिया क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे एयर सैक हैं, एल्विलाई हैं जो लंग के हैं, वो एकदम जो है उनमें जो कैपेसिटी है एकदम से टोटली वो डैमेज्ड हो जाते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं हवा में, तो एल्विलाई जो स्ट्रेच करते हैं ऑक्सीजन में से बाहर जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो है उसमें से बाहर जाती है। इस तरह से वो फंक्शन करते हैं। तो जब एम्फीसीमिया होता है तो एल्विलाई हो गए, लंग टिश्यू हो गए, वो टोटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, इससे जो है अगर प्रेगनेंसी में हो तो इससे जो है बच्चा जो है उसका बर्थ जो है लो बर्थ वेट हो सकता है। इवन प्री मैच्योर बेबी, समय से पहले जो है बच्चा हो सकता है। इवन जो मैसिव स्मोकर हो, जो पैसिव स्मोकर, अभी मैंने आपको बताया पैसिव स्मोकर कौन होते हैं, तो उनमें भी इसके जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकर। इसका ज़्यादा नुकसान होता है उन्हें। पीपल हु स्मोक रन ए हाई रिस्क ऑफ कैंसर। साथ में जो स्मोक करते हैं उनको तो होता ही कैंसर, लेकिन जो पैसिव स्मोकर हैं उन्हें भी इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैंसर के। कश्मीर में जो लोग हैं वो टोबैको यूज़ करते हैं, और उसमें यूज़ करते हैं एक वो जिसे जजीरा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा एम्फीसीमिया क्या हो गया और नॉर्मल लंग्स क्या हो गया। एम्फीसीमिया में क्या है, एम्फीसीमिया में आप देखिए कि जो लंग्स हैं बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्विल सैक हैं एकदम से जो कंट्रैक्ट हो गए हैं, बिल्कुल सुकड़ से गए हैं। तो जो नॉर्मल लंग्स हैं वो एकदम से खिले खिले से हैं, फुले हुए हैं। तो इसमें कितने जो है सैक लाइक दिख रहे हैं आपको। कैपिलरी वर्क भी बिल्कुल जो है कम हो गया है। यहाँ पे नॉर्मली देखो नॉर्मल एल्विलाई और डैमेज्ड एल्विलाई, सबसे ऊपर वाले में नॉर्मल एल्विलाई है और नीचे वाले में डैमेज्ड एल्विलाइज एयर सैक जो हैं बिल्कुल नीचे वाले में ख़राब हो गए हैं। तो ये है एम्फीसीमिया। तो एम्फीसीमिया क्या है, एक लंग की डिजीज़ है जो किससे होती है, स्मोकिंग करने से। तो यहाँ पे देखिए हेल्दी लंग्स और एम्फीसीमिया। हेल्दी लंग्स क्या है, हेल्दी एल्विलाई है, हार्मफुल पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन एल्विलाई, हार्मफुल जो हम इसमें होते हैं निकोटीन में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो वो सारे जो केमिकल हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स में इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू ट्रिगर्ड, तो यहाँ पे देखो थोड़ा ब्लैक कलर का है, ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल डिजॉल्व एल्वुलर सेप्टम। यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट फाइनली लार्ज ईयर कैविटी हो गई लाइन विद कार्बन डिपॉजिट फॉर्म, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डिपॉजिट हो गई यहाँ पे। और फाइनली जो लंग्स हैं उनका जो कलर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये हेल्दी लंग्स और एम्फीसीमिया देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। There is a lot of campaign going around the world against smoking. The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. Even cigarette packets have warning lines written on them. Smoking causes cancer. World Anti-Tobacco Day is celebrated on the 31st May every year to create
and awareness. But in spite of that, people smoke and neglect their health. Quit smoking, willpower and family support help someone. तो कहता है कि जो बहुत से कंपेन ऐसे चलाए जाते हैं कि स्मोकिंग जो है नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट फिर भी इतना जानने के बाद भी जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं अपनी हेल्थ को लेके बिना कुछ सोचे हुए। तो हर साल जो है संसार वर्ल्ड में 31 मई को है जो है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा कि जो सिगरेट होता है, सिगरेट के जो पैकेट है उसमें भी लिखा होता है कि स्मोकिंग काजेज कैंसर। इसका लिखने के बावजूद भी जो लोग हैं उसे इग्नोर करते हैं और वो स्मोकिंग करते हैं। But in spite of that, people smoke and neglect their health and quit smoking. Willpower and family support can help someone. ऐसा नहीं है कि कोई स्मोकिंग छोड़ नहीं सकता, इसलिए इंसान की खुद की जो इच्छा होनी चाहिए, अगर वो खुद चाहे तो वो छोड़ सकता है। दूसरा जो है फैमिली का उसे सपोर्ट हो कि अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ हर वक्त कोई बोला कि स्मोक कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो फाइनली अगर उसको जो है हेल्प किया जाए तो वो उस चीज़ से बाहर जो है निकल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो मैंने आपको बताया जो कश्मीर में यूज़ किया जाता है जज़ीरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने एज्ड पर्सन है फिर भी ये जो स्मोकिंग कर रहे हैं। इसे जो इनके हाथ में ऐसे जज़ीरा का है, हुक्का जिस तरह से इसमें जो है भरते हैं ऊपर से, और इस तरह इसका धुआं जो है मुंह में डाल के इसे लेते हैं। 31 डे को जो है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, जिसमें पीपल को रिमाइंड किया जाता है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं स्मोकिंग के। इतना बताने के बावजूद भी जो लोग हैं फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। हमने पढ़ा कि टोबैको है वो कहाँ से मिलता है, हमें टोबैको प्लांट से मिलता है, निकोटीनिया से मिलता है। टोबैको जो है एक तरह से एडिक्टिव सब्सटेंस है, निकोटीन है इसमें, जिससे जो है टॉलरेंस और डिपेंडेंस जो है इंसान की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। इसका मेनली जो यूज़ है वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो मेन ज़्यादा जो है ये ड्रग्स बनाने के काम आता है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के काम भी आता है, लेकिन मेनली जो मेन इसका यूज़ है वो ड्रग में ही यूज़ किया जाता है। टोबैको जो है वो मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है। स्मोकिंग है, स्मोकलेस है टोबैको जो है, इससे क्या होता है मौत कैंसर हो सकते हैं, लंग कैंसर, लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, प्रीमैच्योर बर्थ ऑफ बेबी, पोअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन फीमेल्स, फीटल डिफेक्ट्स, प्रीमैच्योर डेथ ऑफ पर्सन। तो आप देखिए कितने नुकसान है। माउथ कैंसर है, लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़। हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे हमें इसके इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। फिर भी जो इसका जो असर है बोथ को है, स्मोकर्स को भी है और नॉन स्मोकर को भी है, एक्टिव को भी है और पैसिव को है। तो हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि स्मोकिंग जो है हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। तो रिस्क क्या है स्मोकिंग का, देखो कैंसर है, इससे हार्ट, हेड और नेक में स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, गम इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे जो मसोड़े हैं, दांत हैं, उनमें इसका ज़्यादा असर हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, ल्यूकेमिया, एरोटिक हार्ट डिजीज, न्यूमोनिया, दूसरा स्टोमक, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, पैनक्रियाज, कॉलिन, ब्लैडर, सर्विक्स, हर एक बॉडी का हमारा पार्ट जो है इससे जो है इसका डैमेज हो रहा है, असर हो रहा है इसका। क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, रिड्यूस फर्टिलिटी हो रहा है, हिप फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो इतना जो है इसके डैमेज होने के बाद भी अगर इंसान जो है स्मोकिंग करेगा तो इट मीन्स वो अपनी जो लाइफ है उसके साथ खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मोकिंग जो है छोड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए जो है 5 स्टेप्स होने चाहिए क्विटिंग स्मोकिंग के लिए। और सबसे पहला जो है इंसान को अपने आप को रेडी करना है कि हाँ मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ। दूसरा जो है सपोर्ट होना चाहिए, उसके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और लर्निंग न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर में जब वो स्मोकिंग छोड़ेगा तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग आती हैं, तो उसे न्यू न्यू स्किल्स सिखाई जाएँ, ऐसा कुछ मेडिटेशन वगैरह करे वो, और ऐसा चीज़ें खाए जिससे वो जो उसे स्मोकिंग की साइड जो ध्यान उसका कम जाए। दूसरा है बी प्रिपेयर फॉर लैप्स। ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं स्मोकिंग छोड़ने के बाद उनमें बहुत सी बॉडी में चेंजेस आती हैं, जैसे कोई कईयों का जो है वेट जो है गेन हो जाता है, या कईयों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी उन्हें अपने आप के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो स्मोकिंग छोड़ना जो है बुरी बात नहीं है, स्मोकिंग छोड़ सकता है इंसान। उसके लिए इंसान को पहले रेडी होना है, सपोर्ट होना चाहिए, पहले मेडिटेशन करनी है, और ये सब अगर वो करेगा तो वो स्मोकिंग जो है छोड़ सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा टोबैको द साइलेंट किलर। तो आपने देखा होगा इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इसका जो है इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में शो होता है, और फाइनली हमें इससे जो है कितनी जो है डिजीज़ होती हैं।
आई होप आपको ये जो चैप्टर है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आप अब जो अपने अराउंड सराउंडिंग में जो भी लोग हैं आसपास के, अपने घर में अगर हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि जो टोबैको है ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए। थैंक यू।